In this video, we will talk about the 5 most important topic they will ask you in the NCLEX RN exam and LVN exam. Most common question होता है students का before they join NGNC 7 weeks program कि how you complete syllabus in 7 to 8 weeks. So there is no syllabus for the NCLEX or LVN because these exams are based on critical thinking and safety. जो मर्जी थ्योरी पढ़ लो आप, जब तक आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता होगी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, यू विल हैविंग अ हार्ड टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन अबाउट दीज टॉपिक्स. जो हार्ट फेलियर, डायबिटीज, मेलाइटस, स्ट्रोक, सीओपीडी एंड एमआई, ये टॉपिक काफ़ी बड़े हैं. बुक्स में, रिव्यूज़ में और any question banks में these topics are wide topics, but you don't need to know everything. You need to know all the important information in order to crack your exam on the very first attempt. Even I have so many repeat test takers in my classes 7 to 8 weeks program. After watching this full video, you will be having a better understanding how to study for NCLEX and how my students are cracking their NCLEX only in 7 to 8 weeks. So let's start with the heart failure. हार्ट फेलियर में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिलेटेड टू साइन एंड सिम्टम्स. लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर. टू अंडरस्टैंड साइन एंड सिम्टम वी नीड टू अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन ऑफ हार्ट फेलियर. अब वो डायग्राम नहीं स्टडी करना हमने हार्ड वन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन इन द सिंपल वे, वट एवर यू नीड टू नो फॉर योर एग्जाम एंड एज अ नर्स. सो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा बॉडी में से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाएगा राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में देन राइट वेंट्रिकल, देन यही ब्लड जाएगा लंग्स को. लंग्स में क्या मिल रहा है ब्लड को? ऑक्सीजन, राइट, O2 इन द लंग्स. आफ्टर दैट दिस ब्लड गो टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. After that through aorta it is going to body. So now body and other organs are having the oxygen rich blood, oxygen to use. So now again the same circulation will repeat. Superior vena cava, inferior vena cava, right atrium, left atrium, lungs, getting oxygen from the lungs, left atrium, left ventricle. ये आपको left heart failure का question आएगा. Remember left is equal to lungs. Left heart failure में क्या होगा? Blood will go back flow to lungs. लंग्स में ब्लड बैक फ्लो करेगा तो लंग्स के साइन एंड सिम्टम आएंगे. एनी टाइम देर इज अ ब्लड और फ्लूइड फिल्ड इन द लंग्स वी विल हियर क्रैकल्स. वहाँ पे क्रैकल्स होंगे. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजनिया एंड पिंक फ्रूटी स्पूटम, ऑल साइन एंड सिम्टम्स आर रिलेटेड टू लंग्स. सो लेफ्ट इज इक्वल टू लंग्स. अंडर राइट हार्ट फेलियर लंग्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड. So JVD, ascites, peripheral edema. So let's understand each of the sign and symptoms. Why? Because under circulation what we talk about, if the right side of the heart is failing, blood will go back flow to superior vena cava, inferior vena cava. जहाँ से blood आया वहाँ पे बैक फ्लो होगा. अगर वहाँ पे बैक फ्लो हो रहा है superior ऊपर, inferior नीचे, superior vena cava के थ्रू blood कहाँ पे जाएगा? We will see upper part of the body sign and symptom, inferior पे lower part of the sign and symptom. So अगर blood flow ऊपर की तरफ, ऊपर body part में जा रहा है तो what we will see, jugular vein distended. Most visible vein होती है जो jugular vein होती है वो डिस्टेंड होएगी. असाइटस का मीनिंग क्या होगा? थ्रू इंफीरियर वेना कावा अगर ब्लड डाउन टू द बॉडी जा रहा है, वी विल सी द अब्डोमिनल एरिया विल बी फिल्ड विद द फ्लूइड. वी कॉल्ड इट असाइटस. जब भी ब्लड और फ्लूइड फिल होता है अब्डोमिनल कैविटी में, अब्डोमिनल लेयर में, वी कॉल्ड इट असाइटस. पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल का मीनिंग क्या होता है? जो एंड पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, हैंड्स, फीट्स, एंकल, लेग्स. एडिमा, देयर इज अ स्वेलिंग. क्यों होएगी स्वेलिंग? बिकॉज जो फ्लूइड बैक फ्लो आ रहा है बॉडी में कहीं पे तो वो हमें शो होगा. कहाँ पे शो होगा? बॉडी पार्ट्स में. देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड इन द बॉडी टिश्यूज. सो दैट्स व्हाई इट विल लीड टू फीट, एंकल, लेग्स एडिमा. एनक्लेक्स में आपको क्वेश्चन याद रखना है, डेली वेट मॉनिटरिंग, नॉट एवरी अदर डे. अगर आपको वर्ड आ गया एवरी अदर डे, वी विल बी प्रोवाइडिंग फर्दर टीचिंग, फर्दर एजुकेशन टू अवर पेशेंट. एक क्वेश्चन आएगा लो सोडियम डाइट. अगर पेशेंट बोल रहा है वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन आ गई ईट पैक्ड फूड वंस इन अ वाइल, आंसर विल बी रॉन्ग. वी विल बी प्रोवाइडिंग फर्दर टीचिंग, फर्दर एजुकेशन. वी विल बी एजुकेटिंग अवर पेशेंट फॉर द लो सोडियम डाइट. सो यहाँ पे आपने देखा होगा सिर्फ एक वर्ड आपका आंसर चेंज कर सकता है. एवरी अदर डे, एवरी डे. Every day weight monitoring is a correct option. Every other day is wrong option. So make sure you work on the strategies and tricks of practicing question instead of just studying the material. Next is diabetes. Under diabetes, first we will talk about types of diabetes, type 1 and type 2.
टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वहां पे देयर इज नो इंसुलिन प्रोडक्शन, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही। अगर बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के, वो चाइल्डहुड में ही आ जाएंगे। जो चीज बॉडी में नहीं है, इंसुलिन है ही नहीं, बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही, वी विल बी गिविंग इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड। अंडर टाइप 2 देयर इज इंसुलिन इन द बॉडी, इंसुलिन है बॉडी के पास, ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू एनी सर्जरी, ड्यू टू एनी ट्रॉमा टू द बॉडी फॉरगेट हाउ टू यूज इट। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टाइप 2 डायबिटीज है मोस्टली 45 टू 50 ईयर्स में डायग्नोज होती है, अडल्टहुड में। इसका रीजन क्या होता है, ये तो चाइल्डहुड में होती है, जेनेटिक हो सकती है। इसका रीजन क्या होगा, डाइटरी हैबिट्स, पेशेंट का लाइफस्टाइल, not having a good diet, any sitting job, any stress in the life, so these all can lead to type 2 diabetes। इसका जो ट्रीटमेंट वी ऑलरेडी स्टडी कि हमें इंसुलिन देना पड़ेगा पेशेंट को फॉर होल लाइफ टाइम इंसुलिन, बिकॉज बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही इंसुलिन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट जिस रीजन करके ये हो रहा है इसका कॉज क्या है। अगर इसका कॉज डाइट है, हम पेशेंट को बोलेंगे डाइट को इम्प्रूव करना है, फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी है अपनी डेली लाइफस्टाइल में। If it's not going back to normal, blood sugar is still out of the range, then metformin is the most common medication we will be using। metformin में एक क्वेश्चन आएगा कि जब भी कंट्रास्ट डाई का प्रोसीजर होगा उसको हम होल्ड करते हैं, and we will talk in detail about this in the another video। Also we will be giving insulin at the end if nothing is working। NCLEX and LVN दोनों में बड़ा ही एक कॉमन क्वेश्चन है, सेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम। आपको पता होना चाहिए वर्क एज अ नर्स ऑन द फ्लोर की हाइपोग्लाइसीमिया के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं, स्वेटिंग, कंफ्यूजन, कोल्ड, क्लैमी स्किन, शेकीनेस, राइट। सो नाउ अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया, जब ब्लड शुगर बिलो 70 है, व्हाट वी विल डू, we have to prioritize this patient। We will be giving something by mouth if patient is conscious। Remember, we will be giving 15 gram sugar in form of orange juice, candy, crackers, but if patient is unconscious, we will be giving the injection because this is going to be your priority, hypoglycemia। Next topic we will talk about stroke। Stroke क्या होता है, ब्रेन में क्लॉटिंग होनी, ब्लीडिंग होनी ब्रेन में, या फिर सर्कुलेशन इंटरप्ट होनी, ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड by any clot or there is a brain bleeding, we called it stroke। stroke में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, sign and symptom again as a set of question, true and false questions, right। facial drooping होगी, slurred speech, confused and unequal pupil। also in the NCLEX maintaining the airway, monitor airway is very very important in any condition। अगर patient का airway open नहीं है and we are treating any other things, it doesn't matter because if patient is having a blockage of airway, patient is not going to survive। so that's why monitoring airway is very important and it's the top number 1 priority, ABC, airway, breathing, circulation, Maslow hierarchy needs। your 70 to 80% of exam will be on it। remember head tilt, chin lift, so ये हम use करते हैं to open up the airway if patient is not conscious। but remember this keyword, if patient is coming after accident, अगर patient का कोई भी trauma हुआ है, कोई भी accident हुआ है, we are not sure if patient is having any neck injury or spinal injury। उस केस में हम we will not be using head tilt, chin lift because if there is injury it can lead to further damage, even the paralysis। so what we will use instead, we will be using the jaw thrust maneuver। what is it, it is used to open the airway without moving the neck, so just moving the jaw to open up the airway, so we can save our patient life because airway is our number 1 priority, circulation is third, breathing is second। also these patients are at high risk of aspiration। कोई भी patient, seizure वाला patient, stroke वाला patient, high risk of aspiration आपको keyword मिल गया, आपने उस पेशेंट को फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, साइड लाइन पोजिशन, बिकॉज पेशेंट इज हैविंग अ रिस्क ऑफ चोकिंग ऑन द ओन वॉमिटिंग, सो वी विल बी प्रिवेंटिंग दैट साइड लाइन पोजिशन। Fall precaution, of course we will be preventing our patient from the fall, PT, OT referrals, and we will be giving the anticoagulants to our patient। Next topic is COPD, very important topic for your LVN and for NCLEX RN, because क्यों ये topic क्यों important होते हैं, whenever you are working on the floor, जब भी आप फ्लोर पे वर्क करोगे you will see so many patients suffering from COPD। अपने आले दुआले देखो, अगर आप HCA, CCA, PSW जॉब कर रहे हो फ्लोर पे,
देखो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। जैसे हमने बात की फॉल प्रिकॉशंस की, फॉल रिस्क बड़े कॉमन हैं, बड़े फॉल होते हैं पेशेंट के। सो आवर प्रायोरिटी एज अ नर्सिंग स्टाफ टू प्रिवेंट दैट फॉल एंड प्रिवेंट अवर पेशेंट फ्रॉम इंजरीज, दैट्स वाई दे विल टेस्ट यू फॉर इट। ऑल्सो सेम COPD, COPD के कितने सारे पेशेंट मिलेंगे आपको, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें एक क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट मोस्टली 90% ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वहाँ पे, वी विल डिस्कस इट, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम। वीजिंग होएगी, स्पूटम, barrel chest is very important for the exam, and patient will be using accessory muscle because patient is having lack of oxygen in the body, right? Orthopnea. For NCLEX, monitor oxygen levels first. Second, high follower position, write it down. If the more you write it down, the more you will learn. So if you're just listening to this lecture, at the end you're assuming you will learn everything. Probability you will not, because you'll be having hard time to remember this information without writing it down. So please write it down side by side. Pursed lip breathing, what is it? It's like blowing the candle. So we will be telling our patient, in order to maintain the O2 levels, breathe in slowly through nose and breathe out with the lips. Common reason COPD का क्या होता है? Smoking. So we have to educate our patient to stop smoking and also use of inhaler correctly. This I will explain you in the next video how to use inhaler properly. This is a very important question. I mentioned in the starting of this topic कि कई सारे student इस topic में same mistake करते हैं. They are giving you 90, 89%, 90%, 91% O2. Can we choose this patient as a priority? They can give you the question in the prioritization. Can we choose this patient as a priority? Answer is no, because जो COPD वाले patient होते हैं उनका expected level होता है 90, 89%, 90%. But if it's below that, then of course we will be treating that patient. We will be choosing that patient as a priority according to the question. For example, if they give you COPD patient, O2 saturation is 90. Second, they give you pneumonia with 100 fever. Third, they give you patient is in the hospital after fall without any head injuries. Fourth patient they give you freshly post-op patient, 4 hours पहले surgery हुई है patient की, now BP is low, heart rate is high. So what we will choose as a priority? COPD 90% as I explained कि हम उस patient को prioritize नहीं करेंगे. This is the number one mistake students are making in this topic. जो expected sign and symptom होते हैं किसी भी diagnose के, for example second option pneumonia with 100 fever is expected. So we will be eliminating these two. A patient after fall without any head injuries. Last patient is having a low BP, high heart rate, freshly post-op. It means hemorrhage. So make sure you choose the prioritization accordingly. Compare the option, eliminate the option. So fourth will be your answer in this scenario. Last topic we will be talking about myocardial infarction, MI, which is heart attack. इसके साइन एंड सिम्टम पता होने चाहिए आपको. चेस्ट पेन विच इज रेडिएटिंग मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड, रेडिएटिंग टू आर्म एंड जॉ, रेडिएटिंग टू आर्म एंड जॉ. नोजिया होएगा पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, इवन एंजाइटी. एमआई का मीनिंग क्या होता है? अ क्लॉट दैट इज ब्लॉक्ड अ हार्ट आर्टरी. अगर हार्ट की आर्टरी में क्लॉट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लॉकेज हुई, ऑफ कोर्स हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन. सो दैट्स वाई रिमेंबर द वर्ड मोना. ये हम नर्सिंग स्टूडेंट जब होते हैं तब भी हम ये टॉपिक डिटेल से करते हैं. मोना, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्प्रिन. सो मॉर्फिन क्या करेगी? पेन रिड्यूस करेगी, स्ट्रेस रिड्यूस करेगी, विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट. Second is oxygen. Of course, we need to increase the O2 supply to heart muscles because there is a blockage in the artery. Nitroglycerin vein को open करेगी for the more circulation. If there is a more blood circulation, there is more oxygen. तो एग्जाम के लिए याद रखना है, कोई भी MI का पेशेंट आ गया, कोई भी हार्ट फेलियर का पेशेंट आ गया, हमने कंटिन्यू कार्डिक मॉनिटरिंग करनी है एंड एजुकेट करना है हमारे पेशेंट को फॉर द लाइफस्टाइल चेंजेस. We will be giving the medications like beta blockers. This is the right way to study. There is no need to study from the books, write down the paragraphs, know the important information. You can pass your exam on the very first attempt. Good luck, you can do it.